नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी तकनीक शेयर करने वाली हूँ जो यदि आपने सही तरीके से फॉलो किया तो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ एक अत्यंत प्रभावी और लाइफ चेंजिंग टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, जिसके अभ्यास के लिए न ही आपको विशेष टाइम निकालना पड़ेगा, न ही कोई विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। बस अपने माइंड को एक इंस्ट्रक्शन देना होगा एंड दैट्स इट। तो यदि आप अभी जिस भी हाल में हैं या जैसा भी जीवन जीते हैं उसमें बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई टेक्निक पर विशेष रूप से ध्यान दें। अक्सर जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ रिचुअल्स करने पड़ते हैं, कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं और कुछ कर्म भी करने पड़ते हैं। पर इस विधि में आपको विशेष कुछ नहीं करना है, बस आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कैसा जीवन जीना चाहते हैं वह लक्ष्य क्लियर रखना है। तो इससे पहले कि मैं आपके साथ यह मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करूं, आपको उस समय का महत्व बताना चाहती हूं जब आप इस तकनीक को प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इसका अभ्यास करने के लिए आपको कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप जब अपना सारा काम निपटा कर बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं, बस उसी समय आपको इसे प्रैक्टिस करना है। यह वह समय होता है जब आपके मन और बुद्धि दोनों को पता होता है कि अब सारी चिंता, सारी बातें, सारे ख्यालों को विराम देकर विश्राम करना है। यदि आपको इस बात का भान न भी हुआ हो तो भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब आपको नींद आती है तो माइंड किसी भी बात के बारे में गौर नहीं करता, बस आप सो जाते हैं। तो बस यही समय है जब आपको एक छोटा सा काम करना है। जब आपका शरीर पूरी तरह थका हुआ होता है और आप आराम की नींद के लिए तैयार होते हैं तो माइंड अल्फा स्टेट में चला जाता है। अल्फा स्टेट वह अवस्था है जब व्यक्ति के दिमाग की स्पीड कम हो जाती है। जब आप जग रहे होते हैं तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है और विचार ज्यादा चलते रहते हैं। तो जब आप सोने के लिए जाते हैं तो माइंड की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में उस समय जब मस्तिष्क अल्फा स्टेट में प्रवेश कर रहा होता है तो जो भी विचार आपके मन में, मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन चल रही होती है, वह स्लिप होकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़िए, देखिए या सुनिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए अच्छा विषय मिले। ऐसे में जब आप अपने लक्ष्य को लेकर बिल्कुल क्लियर होते हैं तो आपका लक्ष्य मैनिफेस्ट होने में उतना ही कम समय लगता है। जो भी विचार आप सोने से पहले अपने माइंड को देते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी रात उसी विचार पर काम करता है और धीरे धीरे आप इस विचार को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आप इस टेक्निक को यूज करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं या मनचाहा साथी या मनचाही चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले थोड़ा सा समय निकालना होगा। शांत होकर बैठ जाएं और एक पेपर और पेन लें। अब आपको कैसा व्यक्ति मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में विस्तार से लिखें। उदाहरण के लिए उसका कद, उसका रंग, बालों की लंबाई, वजन, बोलने का, चलने का तरीका, साथ ही उस व्यक्ति की एजुकेशन, उसका प्रोफेशन, उसका आपके प्रति रवैया, सब कुछ बिल्कुल विस्तार से लिखें। लिखने के बाद एक बार फिर से उसका एनालिसिस करें। ऐसा करने से आपको यदि कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी तो आसानी से कर सकते हैं। साथ ही सेल्फ एनालिसिस से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर कमांड दे पाएंगे। जब आप पूरी तरह से आपकी चॉइस के लिए क्लियर हो जाएं, उसके बाद ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस शुरू करें, वरना बीच बीच में आप कंफ्यूज्ड होते रहेंगे, जिसकी वजह से न ही आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे बल्कि आपका विश्वास भी उठ जाएगा। इसलिए यह प्रक्रिया आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को फास्ट करने में बहुत मदद करती है। अब जब आप अपने गोल को लेकर, लक्ष्य को लेकर एकदम क्लियर हैं, तो अब इस प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटें, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। याद रहे कि आपकी यह इमेजिनेशन मात्र एक फैंटेसी नहीं बल्कि आपके अवचेतन मन के लिए संदेश है। तो इसे जितना सुंदर और मनचाहा बना सकें बनाइए। आपकी इमेजिनेशन में इस व्यक्ति को ले आए जिसका हुलिया आपने पेपर पर लिखा है। अब सोते समय जब नींद आनी शुरू हो जाए
उसकी तस्वीर अपने मस्तिष्क में बनानी शुरू करें, उससे बातें करें, उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ पॉजिटिवली जैसा जीवन चाहिए वैसा लाइफस्टाइल क्रिएट करें। जब आप किसी भी इमेजिनेशन में अपनी फीलिंग मिक्स करते हैं तो वह अत्यंत पावरफुल हो जाती है। इस प्रकार से आपको कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अगली सुबह जब आप सोकर उठें तो उस रात वाले विचार और जीवन के लिए अपने इष्ट देव को, ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करें और अपने काम में लग जाएं। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान दें कि पूरे दिन का वह समय जब आपका मन किसी पुरानी बातों को याद करता है या ऐसी बातें सोचता है जो आपको अच्छा नहीं फील कराती, उसकी जगह इस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। फिर रात को सोते समय वही पुरानी प्रक्रिया दोहराएं। आपको यह प्रोसेस रेगुलर करना है और आपके मन और मस्तिष्क को हमेशा खुला रखना है। अपने आसपास के लोगों पर भी जो आप में रुचि लेते हैं, न कि जिनमें आप रुचि लेते हैं, उन पर विशेष ध्यान दें। हम जो कुछ मैनिफेस्ट करते हैं वह कहीं से अचानक बहुत ही कम बार आता है। अक्सर वह हमारे आसपास ही होता है पर हम गौर नहीं कर पाते क्योंकि हमें हमारे डिजायर्स क्लियर ही नहीं होती है। इसलिए जब आप यह प्रोसेस शुरू करें अपने अवेयरनेस पर भी ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिलने लगेगा क्योंकि यह एक आजमाया हुआ नुस्खा है और इसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी प्रकार से आप अपना मनचाहा जीवन, परीक्षा में रिजल्ट, मनचाही चीजें, बिजनेस में सक्सेस इत्यादि बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को अपनाकर आप अपना माइंड पावर और मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दूसरों के साथ शेयर करके उनका मार्गदर्शन करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो।